गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 3 हमारा प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो अब जो हमारे बाकी के रिमेनिंग जो लेक्चर्स रहेंगे हमारे यूनिट 2 में, वो हम इसी मॉड्यूल को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 12 जो हमारा है वो है प्रोजेक्ट स्कोप एंड क्रिएटिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट क्या होता है। कि अगर हम इस वर्ड को प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट को अगर इंडिविजुअली समझें, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ स्कोप, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, तो हम कहते हैं कि जो स्कोप होता है वो रेफ़र करता है उन सभी वर्क को जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ स्कोप। उसके बाद अगर हम देखें तो डिलीवरेबल क्या है, कि अगर हम डिलीवरेबल की बात करें तो डिलीवरेबल वो प्रोडक्ट हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के पार्ट से, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स और मीटिंग मिनट्स। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट है वो इंक्लूड कर रहा है उस प्रोसेस को जहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करना, उनको कंट्रोल करना कि हमें अपने प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है। तो अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट है उसका क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमें करनी होती है स्कोप प्लानिंग। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके के स्कोप को करना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो उसको डिफ़ाइन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड जो स्टेप होता है दैट इज़ अ स्कोप डेफिनेशन, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के कैरेक्टर का रिव्यू करते हैं, हम अपने प्रिलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट को देखते हैं, साथ साथ उन इन्फॉर्मेशंस को ऐड करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करेंगे। साथ साथ हम अपने जो भी चेंजेस हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर तो उनको रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। तीसरा जो स्टेज होती है उसमें हम अपने WBS को क्रिएट करते हैं दैट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं उनको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीन्स द सब डिवाइडिंग द मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स इनटू द स्मॉलर, जहाँ पे हम अपने उन जो भी स्मॉलर डिलीवरेबल्स हैं उनको ईजिली मैनेज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज होती है दैट इज़ अ स्कोप वेरिफिकेशन। स्कोप वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट स्कोप को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस स्टेज के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट स्कोप को फॉर्मलाइज और एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद क्या है स्कोप कंट्रोल, कि अगर हम स्कोप कंट्रोल की बात करें तो प्रोजेक्ट स्कोप को अंदर जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें किस तरीके का कंट्रोल हमें करना होता है, तो वो हम इस लास्ट स्टेज में करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अ प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि अगर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक रैशनल डिटर्मिनेशन है कि हमें क्या इनिशिएट करना है, क्या सस्टेन करना है, क्या टर्मिनेट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो इनिशियल स्टेज होती है वहाँ पे हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं एक अप्रोप्रिएट लेवल पे, जो कि हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल समरी बताता है। तो जो मेन पर्पज़ है हमारा इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, उसमें हम अपने टाइम को प्लान करते हैं, कॉस्ट को प्लान करते हैं, रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, जो कि हमें अपने वर्क एस्टिमेट को करने में काम आएंगे, जो कि हमारे वर्क की नीड है। साथ साथ हम इफ़ेक्टिवली अपनी जो भी रिस्क है उसको मैनेज कर सकें प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो ये जो हमारी इनिशियल प्रोसेस है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हम प्लान एडुकेट कर रहे हैं वो हमारे कहीं फेल तो नहीं हो रहे। तो इसलिए हम अपने जो भी प्रोजेक्ट के चांसेस हैं उनको रिड्यूस करते हैं जिससे कि हम अपने गोल्स को एकम्प्लिश कर सकें। तो उसके बाद देखें तो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसमें क्या क्या चीज़ों को कंसिस्ट किया जाता है। तो पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि हाउ टू प्लान। तो जो लेवल है हमारे डिटेल और रोलिंग वेब का उसको हम प्लान करते हैं। सेकंड होता है कि हम अपने स्कोप स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि हम अपनी जो भी प्लानिंग टीम है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे डिलीवरेबल्स को, जिससे कि हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें। इसके बाद है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो कि हमारे डिलीवरेबल्स को कंप्लीट करने में हमारी नीड को पूरा करेंगी। साथ साथ हम नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस में करते हैं। उसके बाद है कि हम अपने जितने भी एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेशन करते हैं। इसके बाद हम अपने पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या टाइम एंड कॉस्ट लगने वाली है उसका एस्टिमेशन करते हैं। उसके बाद हम अपने जो भी प्रोजेक्ट शेड्यूल है उसको डेवलप करते हैं, अपने प्रोजेक्ट बजट को डेवलप किया जाता है। लास्ट में हम जो भी रिस्क एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आ रही है उसकी प्लानिंग करते हैं। और लास्ट है कि जो भी हमारे काम हैं उनके अप्रूवल के बाद हमें क्या करना होना चाहिए कि उस काम से हमें प्रॉफिट होना चाहिए, गेन होना चाहिए, तो उसको हम अप्रूवल करते हैं। इसके बाद देखें तो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हैं, जैसे कि अगर मान के चले कि आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आप डबल स्टोरी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो साइज़ है आपकी बिल्डिंग का वो 25
इंटू 50 है, तो हम क्या करते हैं कि इस टाइटल को लेके क्या करते हैं, एक सिंगल एक्टिविटी बनाते हैं। तो एक रफ एस्टिमेट किया जाता है वहाँ पे कि इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड हम डिसाइड करते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है ये 6 से 8 महीने में हो जाएगा। तो जो हम अपने स्मॉलर वर्क पैकेज को डिटेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो अगर हम देखें तो पहला जो पॉइंट है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, तो अगर हम देखें तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बिगनिंग में अपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर को देखते हैं तो वो कंसीडर करता है कि जो भी प्रोजेक्ट के अंदर वेरिएशन है वो 2 मंथ ड्यूरेशन के हों। दूसरा क्या है कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम अपने एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करें कि हमें किस तरीके के सिंगल टास्क को उस ड्यूरेशन में करना है, जो कि बहुत हाई है। नेक्स्ट है कि अगर हमें रोड मैप को सिक्वेंस को एक स्मॉल यूनिट में अपने वर्क पैकेज से देखना है, तो उसके लिए हमें कंसीडर करना होगा हर एक सिंगल एक्टिविटी को। साथ साथ अगर हम देखें तो उसके बाद क्या करना होता है कि अगर जो भी रिसोर्सेज की नीड हमें उस एक्टिविटी में है, तो उसके लिए हमें अपने रिसोर्स को मोबिलाइज़ करना होता है अपने वर्क पैकेज के अकॉर्डिंग एक क्रिटिकल सेंस के अंदर। तो जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है एक साइट के अंदर, जिससे कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हैं और इनिशिएट करते हैं कि वो टाइम पे पूरे हो जाए। और लास्ट है कि हर एक पुअर कम्युनिकेशन, हर एक ख़राब कम्युनिकेशन में अगर देखें तो बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं वो उन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती हैं। तो जो हर एक बंदा है उस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ वो उस काम को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पूरा करता है। इसके बाद देखें कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के। तो कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या है कि जो भी अननेसेसरी वर्क होता है किसी भी प्रोजेक्ट में उसको अवॉइड किया जाता है। दूसरा है कि जो भी हमारी बेनिफिशियरी प्लानिंग है, प्रोजेक्ट की कंट्रोलिंग है, वो इसमें की जाती है। नेक्स्ट है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हमारे उस प्रोजेक्ट में हैं, तो वो क्यों हैं, वो किस लिए हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। लास्ट है कि उसके बाद है कि जो एप्लीकेबल हमारे पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम हेल्प करते हैं अपने प्रायोरिटाइज और जो भी हमारे हॉक वर्क रिक्वेस्ट है उनको रिड्यूस करने के लिए, तो हम अपने टाइम और मनी को सेव कर सकते हैं। उसके बाद है कि जब भी हमें किसी भी तरीके की क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अलाउ करना है एक वैलिडेटेड टाइम के अंदर, तो जो नीड है हमारी हॉक रिक्वेस्ट की वो उसमें देखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपने फैसिलिट प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन को बनाए रखते हैं, जिससे जो कि एक स्टेक होल्डर और टीम मेंबर्स के बीच में होती है। लास्ट पॉइंट है कि जब भी हम अपने क्लाइंट के टूल्स को मैनेज करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो जो वर्कलोड बैलेंसिंग है और टीम मॉरल है वो उसमें किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट जो टॉपिक है आज इस लेक्चर का, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। कि अगर हम लिमिटेशन देखें जो कि एक प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में आती हैं, तो पहला है एम्बिगियस। एम्बिगियस मीन्स क्या होता है कि जो भी एम्बिग्यूटी है इस स्कोप के अंदर, तो हम लीड करते हैं उन कन्फ्यूजन्स को, उन अननेसेसरी वर्क को जो कि अवॉइड किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो स्कोप की नीड है उसको क्लियर और पॉइंट आउट किया जाता है कि क्या क्या स्कोप की नीड होंगी, क्या चीज़ें होंगी। तो जो भी अननेसेसरी वर्क है उसमें हम इस पर्टिकुलर स्कोप को एम्बिग्यूटी करते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट। कि इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि जो भी हमारे इनकम्प्लीट स्कोप है उसको लीड करना होता है एक शेड्यूल स्लिप में। तो जो फाइनली कॉस्ट ओवररन है उसको देखा जाता है कि जो कॉस्ट है हमारी वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ओवररन तो नहीं हो रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम स्कोप की नीड को देखते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं टाइम पे, और एक्यूरेट तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कवर करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसेंट। ट्रांसेंट का मतलब क्या है कि जो ट्रांसेंट स्कोप है वो ये बताता है कि स्कोप की क्या क्रीप है, क्या प्राइमरी कॉज हैं जो कि लेट डिलीवर्स करेंगे। तो जो भी पोटेंशियल है हमारे एक एंडिंग प्रोजेक्ट्स को वो उसमें देखा जाता है। तो हम उनमें अपने स्कोप डॉक्यूमेंट्स की जो नीड है उनको अवॉइड करते हैं, जो कि एक फॉर्मल चेंज होता है उस प्रोसेस के अंदर। और लास्ट है अनकोलैबोरेटिव। तो ये जो स्कोप है जहाँ पे हम किसी भी तरीके की चीज़ों को मिस इंटरप्रिटेशन को कोलैबोरेट नहीं लीड कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो अपने पर्टिकुलर स्कोप डॉक्यूमेंट को अवॉइड करने के लिए हम उनको शेयर करते हैं अपने स्टेक होल्डर से, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किया जाता है। तो अगर आप देखें तो जो लिमिटेशंस हैं हमारी वो हैं एम्बिगियस, इनकम्प्लीट, ट्रांसलेट और अनकोलैबोरेटिव। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी हमारे अननेसेसरी वर्क्स हैं, जो भी हमारी कॉस्ट है, जो भी हमारी नीड है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के स्कोप की,
और जो हमारे लेट डिलीवल्स हो रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, चेंजेस हो रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर, और जितने भी हमारे मिस इंटरप्रिटेशन है अपने कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग, जो भी एक रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।